लड़की हूँ, मैं कैसे जी पाऊंगी। वो कहते हैं कि हमारे आपा हमारे लिए एग्जाम्पल हैं, हमारे जो मैडम हैं हमारे लिए एग्जाम्पल हैं। वो जिस तरह से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करके वो बिजनेस चलाकर ये सारे चीज़ों को रन किए, तो क्या हम अपना घर रन नहीं कर सकते? किसी पे वो डिपेंड नहीं रहते। उनको सबसे पहले यही सिखाते हैं कि डिपेंड नहीं होना है, अपना काम जीना है, मगर सबके साथ प्यार मोहब्बत के साथ, पूरे फैमिली के साथ अच्छा रखो, मगर डिपेंड नहीं। शोहर के ऊपर डिपेंड हो जाना, माँ बाप के ऊपर डिपेंड हो जाना, रिश्ते पे डिपेंड हो जाना, उन्होंने पैसे नहीं दिए लड़ाई करना, ये नहीं। तुम कमाओ, तुम उनको खुद खर्च करो और तुम सबके साथ मोहब्बत से रहो। तो हमारी हर लड़की के अंदर ये सहूलत है। और हमारे हर लड़कियां आज भी मैसेज करती हैं कि आप आज हमने इंटरनेट पे डेटा एंट्री सीख लिए, आज हम गूगल में जा रहे हैं, आप हमको अमेरिका से काम मिल रहा है, हमको यूएस से बहुत अच्छा लगता होगा, यूके से काम, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, यूएस से काम मिल रहा है। अब हम घर बैठे बैठे जो है हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। मैडम मैं बोलती हूँ बिल्कुल आप घर में भी बैठो, अपना काम करो। हिजाब तो अपने माइंड पे है, अपने जिस्म के ऊपर है, तुम्हारे माइंड पे कोई हिजाब। महिलाएं वहाँ पर हैं जो काम वहाँ कर रही हैं, सब हिजाब पहन के काम करती हैं। और मुस्लिम महिलाएं हैं, और मैं कहती हूँ कि अपने प्रिंसिपल पे भी रहो, उसको हट नहीं करना है, पूरे काम करते रहो, ये दुनिया को बताना। बहुत बढ़िया। देखिए मैं इस बीच अपने दर्शकों को ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि इस तरीके से महिलाओं के लिए काम करना, किसी की आपा बनना, किसी की माँ जैसे बनना, किसी के दोस्त बनना और उन महिलाओं को सपोर्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कि ये मैडम कर रही हैं। बहुत ही मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ आपकी इस बात को। चलिए आगे बढ़ेंगे और हीरा ग्रुप की अपर इकोनॉमी ऑफिंग के कुछ केसेस हैं, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि कितना सच है इस बात में और क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में दर्शकों को। और ये कंपनी लीगली रनिंग कंपनी है। और जो कर्नाटका में मैंने जो इलेक्शन किया 2024 में 2024 सीटों के ऊपर, उसके बाद मैं यहाँ पर तेलंगाना में जैसे इलेक्शन अनाउंस किया, वो पॉलिटिकली बेसिस के ऊपर अरेस्ट किया गया मुझे और कुछ केसेस लगाए गए, एलिगेशंस लगाए गए, मगर उस एलिगेशंस को हाई कोर्ट ने जो है रद्द किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है ये मैटर चल रहा है। और ये कंपनी सिर्फ महिलाओं के अंदर उनको रोजी देने के अंदर बेरोजगारों के लिए चल रही थी। और जिस दिन मुझे अरेस्ट कर लिया गया था उस दिन भी हमारे तमाम 16 शॉपिंग मॉल जो है उस दिन रनिंग थे, 16 शॉपिंग मॉल। तो एक पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा ये किया गया। मैं भी नहीं समझती थी कि हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोग इस तरह सोचेंगे कि हम भी इतने ये हो गए। तो कभी 1998 से 25 ईयर्स के परफॉर्मेंस पब्लिक के सामने है, कभी भी कुछ छोटा कंप्लेंट नहीं था कंपनी के ऊपर, कुछ भी लेने देने के मामले में। आज भी कंपनी के पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, इसीलिए हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी कंपनी में ज्वाइन किए हैं, वो आराम से हैं, फ्री से हैं। जब भी हमारी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, जब भी हमारी कंपनी रनिंग हो जाएगी, उसके लिए वो साथ देने के लिए आज भी हज़ारों लाखों के मैसेज डेली आते रहते हैं। ये जो भी अफवाहें होते हैं, कुछ लोग होते हैं डैमेज करने के लिए, और ख़ासकर से एक महिला होती है तो उसको खास डैमेज करने के लिए जो भी लोग होते हैं वो कौन कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है, पूरे वर्ल्ड को भी मालूम है। जो MIM की पार्टी है जो हैदराबाद में रहती है, और उनके लिए बहुत तकलीफ वाली बात है एक मुस्लिम लेडी होकर मैं आगे आना। उन्होंने एक चंद लोगों को लगा दिया है यूट्यूब में इधर उधर बैठकर जो है गलत सलत बातें डालने के लिए, तो वो करते रहते हैं, मगर उसके लिए हम पीछे नहीं हैं। हम हक के लिए हमेशा साथ हैं। हमको इंडियन जुडिशियल पर खास कर से भरोसा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमें पूरा मुकम्मल यकीन है। हमें इंसाफ मिली है और मिलेगी और मिलती रहेगी, और देश की हर औरत को इंसाफ मिली है, मिलेगी, मिलती रहेगी। जिस तरीके से हीरा ग्रुप इतना आगे बढ़ रहा है, क्या किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट है आपको, जैसे अडानी अंबानी के बारे में कहा जाता है? देखो, गवर्नमेंट के सपोर्ट तो हमने कभी नहीं मांगा है, ना कोई गवर्नमेंट के सपोर्ट को हमने देखा है। हम जब से भी कंपनी चलाए लीगल वे में चलाए हैं, जो कानून के बराबर चल रहा है उस तरह से हम कंपनी को चलाए हैं। कभी भी इस तरह के उस तरह के काम करके हमने किसी से भी सपोर्ट नहीं मांगा है। आज भी कोर्ट में खड़कर मेरी यही आवाज़ है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये चीज़ें ऐसी, ये चीज़ें ऐसे। मैंने IT रिटर्न फाइल किया है, मैंने GST पे किया है, मैंने कंपनी और बिजनेस को चलाया है, और आगे भी चलकर अच्छे से जो है मैं कंपनी को चलाना चाहती हूँ। जब हमारी कंपनी लीगल है और अच्छे से चल रही है तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, हर एजेंसी को भी पता है कि कंपनी क्या है। अभी 2024 चल रहा है, तो अगर 10 साल की बात करें, यानी कि 2034 में 2034 में क्या अचीवमेंट रहेगा कंपनी का, कितना
आगे देख सकते हमारी कंपनी 2 प्रोडक्ट जो है बहुत बड़े लॉन्च करती है। ऑलरेडी हीरा गोल्ड तो काइन लॉन्च कर दिया है एक्सचेंज के ऊपर, और बहुत अच्छे अंदाज में हमारा काइन आगे बढ़ रहा है गोल्ड का। और दूसरा, हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़ रहे हैं। और तीसरा, हमारा प्रोजेक्ट जो है इंडियन गोल्डन सिटीज़ जो है हम लेकर आ रहे हैं, और ये 700 स्मार्ट सिटीज़ बनाएगा और 6 लाख एकड़ लैंड जो है डेवलप होगी, और 32 लाख विलास जो है बनेंगे। जो वो विलास बनेंगे जो हर गरीब इंसान भी जो है उसको परचेज कर पाएगा, और जो मालदार 5 स्टार में जो बड़े बड़े पैसे दे के रहते हैं उस तरह के जो है विलास हम नॉर्मल लोगों को भी जो है देने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ा ये ड्रीम रहेगा। ये 10 साल में जो है हम बहुत बड़ा ड्रीम लेकर जो है हिंदुस्तान में काम करना चाहते हैं, 30 स्टेट्स में भी करना चाहते हैं। ठीक, मैडम एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि जो हीरा ग्रुप है और हैदराबाद के जो एमपी हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, तो उनका और हीरा ग्रुप की बनती नहीं है, ऐसा मैंने रिसर्च में पाया है। क्या इसका रीज़न है? रीज़न तो आज तक हमें भी पता नहीं चला। खाली सिर्फ उनका एक खौफ है कि एक मुस्लिम फेस मैं ही होना चाहिए और दूसरे नहीं आना चाहिए। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हिंदुस्तान से लेकर 50 कंट्रियों में मशहूर कर दिया, तो सारे महिलाएं मेरे साथ होने लगी, और पूरे देश के लिए मैंने नेशनल पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाया। तो जब से मेरे ऊपर जो जुल्म करना है वो तो करते आ रहे हैं। हालांकि वो भी कई बार अपने भाषण में बोलते हैं कि महिलाओं को बहुत सपोर्ट किया जाए और महिलाओं के लिए काफ़ी बातें करते हैं, उसके बाद भी नहीं तालमेल बैठा पा रहे हैं। सपोर्ट करने की बात करना अलग होता है, प्रैक्टिकली इंटरनल महिला को सपोर्ट करना अलग होता है। ये हमारा प्रैक्टिकल और इंटरनल महिलाओं को सपोर्ट करने का प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो सकता और उनसे खास बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए डैमेज करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर पूरी फाइल को अगर चेक करेंगे, FIR को आप चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, सारे उनके ही लोग हैं और कोई लोग नहीं खास करते। जी बिल्कुल आप। और खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2012 में एक FIR जाके खुद लॉन्च कर दिया। उसके बाद मैंने उस पर फाइट किया, उस पर क्लियर शीट ली। उसके बाद मैंने 100 करोड़ का मानहानि केस लगाई, जितने भी इल्ज़ाम उसमें लगाए थे, तो वो इल्ज़ाम को जो है उनके ऊपर साबित हो गया। अब कोर्ट ने जो है 100 करोड़ उनके ऊपर फाइनल कर दिया, और फाइनल करने के बाद वो अब हाई कोर्ट में जो है स्टे के लिए चले गए। और तो जाहिर से बात है कि हक एक दिन जीत के रहेगा, चाहे वो हाई कोर्ट को जाए, सुप्रीम कोर्ट को जाए, और हमारे हक की लड़ाई जो हो वो जारी रहेगी। और कोई भी कुछ भी करे, मैं हक के लिए लड़ाई करूँ। जी बिल्कुल। तो हीरा ग्रुप और डॉक्टर नौरा शेख यानी कि आपके बीच में जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो लगे हुए हैं मामले चल रहे हैं, क्या लगता है कि मतलब कब तक ये सब खत्म हो जाएगा, या कितना टाइम लगेगा ये सब होने में? सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, और क्या वो मामले हैं? पहले से सुप्रीम कोर्ट ने जो है हीरा ग्रुप के लिए कई आर्डर्स किए हैं, 22 आर्डर्स किए हैं। और सबसे पहले मैं सारी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लीगल नॉलेज रखने वालों का, जजेस का जो भी है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला आर्डर ही उसमें लिखा था कि रिस्टार्ट योर बिजनेस विद यूर इन्वेस्टर। सबसे बड़ी बात थी वो कंपनी पूरा सर्वे करने के बाद, पूरा ये करने के बाद, जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं तुम उनको रख के बिजनेस करो, जो जाना चाहते हैं उन्हें डिक्लेयर करके। आज भी हमारा यही है। आज भी हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हमने लोगों को नहीं बुलाया है, हमें लोगों का, लाखों लोगों का रिक्वेस्ट है कि आप खामोश क्यों है, आप बिजनेस को स्टार्ट कर दो, हम आपके साथ आने के लिए। अब जब 20 साल 25 साल कंपनी ने वफादारी निभाई है तो हम कभी भी लोग नहीं करेंगे। तो हमारे लोग मेरे साथ हैं और उनको लेकर मैं साथ चलना चाहती हूँ। आखिरी सांस तक ये चलती रहेगी, और इंशाल्लाह ये क़यामत की सुबह तक ये कंपनी रहेगी। जब तक एंड ऑफ डे नहीं आएगा उस वक्त तक ये कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि ये हक पे है। ये किसी को धोखा देने के लिए, दखलबाजी करने के लिए ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं फेस कर इतने सालों तक हर लड़ाई को फेस करके यहाँ नहीं बैठी। तो फिर मैं फेस कर रही हूँ, बता रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, सबके लिए। देखा जाता है कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो क्या फंडिंग आप करते हैं या फिर ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? और क्या मैंने जहाँ कभी किसी एक प्रोग्राम में नहीं आई। जब हीरा ग्रुप है तो 10 साल तक जहाँ क्रिकेट हुआ वहाँ भी आ गए, कोई मेरा मार्ट ओपन हुआ वहाँ भी आ गए। अगर मैं कल चाहूँगी मैं यहाँ से मैसेज कर दूँगी कि मेरे घर में यहाँ प्रोग्राम है, आप आ जाइए, तो सारे लोग आ जाते। और ये बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं वो, इसलिए कि मैं सोशल वर्क करता हूँ। ना उनको मैंने कोई फंडिंग किया है, ना मैंने उनको, लेकिन आज भी मुझे देने की ज़रूरत है।
चाहे वो बड़े सेलिब्रिटीज क्यों ना हो, बड़े पॉलिटिशियन क्यों ना हो, बड़े कैबिनेट मिनिस्टर क्यों ना हो, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं मेरे पास। ये बात नहीं है कि मैं उनको पैसे देकर मुझे बुलाना, ऐसी कोई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है कभी भी। और वो सारे इन्वेस्टिगेशन हुए हैं उन चीज़ों के, सारे चीज़ें भी। तो मैं हमेशा इंसानियत को लेके चली हूँ, एक मजहब पर, एक बात पर, एक मसलक पे नहीं चली हूँ। मैं सारे लोगों को साथ में लेकर एक फैमिली की तरह चली हूँ। तो सारे लोग आज भी मुझे प्यार करते हैं, आज भी, इस वक्त में भी, इस हालात में भी मैं बुलाई तो एक आवाज़ पे सब हाजिर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बात करते हैं हीरा डिजिटल गोल्ड के बारे में। तो हीरा डिजिटल गोल्ड आखिरकार क्या है और क्या मकसद है इस प्लान का? हीरा डिजिटल गोल्ड जो है ये हमारी कंपनी की ओन एक काइन है जी, और जिसको हमने एक्सचेंज पे लॉन्च किया है। और इंशाअल्लाह ये काइन जो है किटको गोल्ड मार्केट के ऊपर चलेगी। और ये काइन आगे किटको गोल्ड मार्केट, जी हाँ जी, किटको गोल्ड मार्केट के प्राइस के ऊपर फ्लेक्चुएट होगी ये काइन। वो प्राइस के हिसाब से इसका प्राइस बढ़ेगा, वो प्राइस के हिसाब से इसका प्राइस घटेगा। और खासकर से ये काइन को हमने पूरे वर्ल्ड के लिए लॉन्च किया है। और आगे चलकर आपके पास अगर काइन रहेगी तो आप ज्वेलर में जाके फिजिकल गोल्ड जो है आप ले सकते हैं। इस पर काम चल रहा है, इस पर वर्क चल रहा है। आप आराम से जाकर, आपके जॉब में है, आपके वैलेट में काइन है, आपने एक एक काइन परचेस करके रख लिया था, आपको रिंग चाहिए, बैंगल चाहिए, चेन चाहिए, आप इंडिया के किसी भी ज्वेलरी में जाकर उसको परचेस कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके साथ 800 ज्वेलर जुड़ रहे हैं। और एक काफ़ी अच्छा बिजनेस जो है हीरा ग्रुप का इसमें होने वाला है। और आज भी हमारा HDG जो हीरा डिजिटल गोल्ड काइन लॉन्च हुआ है, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम मशहूर है। जैसे कि हीरा डिजिटल गोल्ड में काफ़ी इन्वेस्टर लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, उनको उनका रिटर्न भी उम्मीद करते हैं। कुछ लोगों को उनका रिटर्न अब तक नहीं मिला है। तो क्या लगता है आपको कि कब तक उनका रिटर्न उन्हें वापस मिल पाएगा? क्या कारण रहे इसके? डिजिटल गोल्ड ये है कि आपके हाथ में अगर काइन है तो आप ऑनलाइन के ऊपर देखते हैं कि हमारा काइन का प्राइस कितना बड़ा है। आपको कोई भी प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ट्रांसफर करके पैसा ले सकते हैं कि आपके ऊपर होता है उसका नफा और नुकसान का मतलब। कंपनी आज तक कभी उस तरह के चीज़ों में, अगर किसी को भी एक भी पैसा कंपनी कहीं पर एरर आ जाता है, किसी ने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया या हमारे अकाउंट में नहीं आया या उसको मिल नहीं पा रहा है, तो कंपनी तक वो बात पहुंच जाती है, वो मैसेज, क्योंकि वो एक्सचेंज है, एक्सचेंज के ऊपर लोग परचेस करते हैं। कहीं पर ये एरर आते हैं, कंपनी के डिपार्टमेंट तक आ जाती है वो चीज़ ईमेल में, तो फौरन कंपनी उसको क्लियर करे। कभी एक दो ऐसे प्रॉब्लम्स होते भी हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। ये नेचुरल है, नॉर्मल है। तो क्या ये हीरा डिजिटल गोल्ड कंटिन्यू रहेगा? लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। ये वर्ल्ड गोल्ड ट्रेडिंग एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च है, ये ज़रूर से ज़रूर कंटिन्यू रहेगा। और इसको $4 से लॉन्च किया था, $63 है पर प्राइस उसका 2 ईयर्स में। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, तो ज़रूर से ज़रूर इंशाल्लाह ये कंटिन्यू